गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर हरदेव सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के बारे में, जो कि 15th मॉडर्न सेंसस था और आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद की बात की जाए तो 7th सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस था इंडिया में। तो उसके बाद सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स सेंसस की बात करें तो सेंसस कहते किसको हैं, व्हाट इज़ सेंसस एक्चुअली। तो सेंसस को अगर हम डिवाइड करें तो इट इज़ द बेसिकली टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, publishing demographic, economic and social data pertaining to all persons in a country or in a territory at any specific point of time, तो इसको सेंसस कहा जाता है। वहीं पे अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में सेंसस की बात की जाए तो इन 1865 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड एग्रीड अपॉन द प्रिंसिपल दैट अ जनरल पॉपुलेशन सेंसस वुड बी कंडक्टेड इन 1871। तो जो दो ईयर्स थे 1867 से लेके 1872 तक वो स्पेंड किए गए सेंसस को कंडक्ट करने में, लेकिन जो 1872 में जो सेंसस बनाया गया ये इन रियल सेंस में देखें तो इनकम्प्लीट था। उन्हीं एरियाज़ से डाटा कलेक्ट किया गया यहाँ पे पॉसिबल था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ यहाँ पे छूट गए। वहीं पे अगर हम फर्स्ट मॉडर्न सेंसस की बात करें इंडियन कंटेक्स्ट में तो 1881 में हुआ। जो फर्स्ट मॉडर्न सेंसस जो था वो 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ, जो इनकम्प्लीट था। वहीं पे फुल कंप्लीट जो फर्स्ट सेंसस जो था वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ 1881 में। तो सेंसस ऑफ 2011 की अगर हम बात करें तो ये 15th सेंसस इन मॉडर्न इंडिया में था और 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अगर हम सेंसस की बात करें तो सेंसस कंप्राइजेस द डाटा एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलेशन नंबर्स, देयर रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, their age, sex, structure, their literacy, religion, occupation and migration. तो these are the basically important aspects of census. वहीं पे अगर हम सेंसस ऑफ इंडिया की बात करें जो 2011 में कंडक्ट हुआ था तो उसमें 28 स्टेट्स थी। यहाँ पे मैंने 29 लिख दिया है क्योंकि तेलंगाना भी इंक्लूड किया है, लेकिन तब 28 ही थी, और 7 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट जो थी एज पर सेंसस 2011 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और टोटल विलेजेस 6,38,588 विलेजेस हैं। वहीं पे फ्रेंड्स उसके बाद अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसका हमें पता होना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू डीप डिस्कशन अबाउट वेरियस फिगर्स ऑफ डाटा ऑफ सेंसस। इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज ऑफ अ स्पेसिफिक वेरिएबल विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स। अगर हम इसकी बात करें ग्रोथ रेट होता क्या है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर 2001 हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है वो 50 है, और ड्यूरिंग द ईयर 2011 यही वैल्यू जो है वो राइज होकर 60 हो जाती है। तो यानी कि 50 में कितने ऐड हुए, 10। अगर हम 50 का 10 की वैल्यू देखें तो ये बेसिकली 20% है। 50 का 10 20% है, 20 जो है वो 40% है, 50 100 हो गया। तो इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू 60 होगी इट मीन्स यहाँ पे ग्रोथ जो है वो 20% इंक्रीज़ हुई है, 20% हुई है इसमें ग्रोथ। इसी तरह से अगर हम ग्रोथ रेट इंडिया की देखें जो पॉपुलेशन में 2001 और 11 के डिकेड के दौरान हुई है वो 17.64 रजिस्टर्ड की गई है। तो अगर हम रूरल अर्बन एरियाज़ की बात करें, रूरल में 12.18% रजिस्टर्ड की गई और अर्बन में 31.80% रजिस्टर्ड की गई। एज़ फार द सेंसस ऑफ 2011 टोटल पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो रजिस्टर्ड की गई 1,93,422 जो कि 1.21 बिलियन के अराउंड भी मानी जाती है। तो कंपेयर टू टोटल पॉपुलेशन जो 2001 की थी वो थी 1,22,87,37,436। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो इंक्रीज़ हुई मोर देन 181 मिलियन से भी ज़्यादा इस पर्टिकुलर 10 ईयर्स की ड्यूरेशन में, जो कि अगर हम 181 मिलियन की बात करें ये थोड़ी सी कम है ब्राज़ील की पॉपुलेशन के। ब्राज़ील जो है 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड या 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। अगर इसकी पॉपुलेशन हम 10 डिकेड्स में ऐड कर रहे हैं तो फ्रॉम हियर वी कैन जस्ट असेस दैट हाउ मच पॉपुलेशन वी हैव। तो अगर हम वहीं पे अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो देर आर बेसिकली 4 मेन फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। सबसे पहले अगर हम पहले पीरियड की बात करें तो पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है इंडिया में, जो कि 1901 और 1921 तक चला। इसको पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तो इस पीरियड में पॉपुलेशन स्टैग्नेंट रही, जितनी थी उतनी ही रही,
जहाँ अगर ग्रोथ हुई भी तो भी नेलिजिबल हुई, मतलब बिल्कुल कम ग्रोथ हुई, जहाँ हुई नहीं, नेगेटिव रिकॉर्ड गई। तो इसका कारण क्या था? बेसिकली टेक्निकल नाउ हाउ बहुत ही कम था, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो फूड एंड सप्लाई का इतना अच्छा सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से लोग फैमिन से या वेरियस अदर टाइप्स ऑफ डिजीज़ से काफ़ी ज़्यादा मर जाते थे। अगर बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था तो डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो स्टैगनेंट थी। इसलिए इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को पीरियड ऑफ स्टैगनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहा जाता है। तो वहीं पे अगर हम द ईयर 1921 को देखें तो इसको ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि 1921 में व्हेन देयर वाज डिक्लाइन इन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे डिक्लाइन रजिस्टर्ड की गई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में, नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है वो रजिस्टर्ड किया गया। लेकिन आफ्टर 1921 की अगर हम बात करें तो एक कंटिन्यूस सा प्रोसेस है, जिसमें हम सिर्फ इंक्रीज़ देखते हैं, डिक्रीज़ नहीं हुआ। यस, एक ईयर की अगर हम बात करें, एक डिकेड की, जिसमें 20% इंक्रीज़ हुआ, दूसरे में 17, इस तरह से अप डाउन हुआ है, लेकिन एक नेगेटिव फेज़ में नहीं गया है, बिल्कुल डिक्लाइन नहीं हुआ है। तो उससे जो कंटिन्यूस बाद में फेज़ चला, इसलिए इस 1921 ईयर को कंसिडर किया जाता है ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वहीं पे अगर हम सेकंड फेज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो सेकंड फेज़ हमारे पास आ जाता है पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ आफ्टर 1921। उसके बाद जो पीरियड आया 1921 और 1951, इसमें क्या हुआ कि एक जो थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होने लगी, जिसकी वजह से जो डेथ रेट था जो वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होने लगा, बर्थ रेट एज इट इज़ रहा, जिसकी वजह से एक ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई पॉपुलेशन की, इसलिए इसको पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ कहा जाता है। उसके बाद जो पीरियड आया उसका नाम था पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 1951 और 1981 के दौरान। ये इस पीरियड में क्या हुआ, जो टेक्निकल थिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई, मेडिकल फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, लेकिन फर्टिलिटी रेट जो था वो एज इट इज़ रहा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, ग्रोथ रेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें फोर्थ, तो इसको पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन भी कहा जाता है। ये पीरियड 1981 से टिल प्रेजेंट की बात करते हैं, उसमें आता है। इस पीरियड की अगर खास करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या हुआ, डेवलपमेंट होने की वजह से क्या हुआ, अवेयरनेस आ गई, लिटरेसी आ गई, लोगों में सोच समझ आ गई, उसके बाद मेडिकल फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तो पॉपुलेशन का मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, बर्थ रेट तो है ही, लेकिन बर्थ रेट में भी डिक्लाइन देखने को मिला, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से और लिटरेसी की वजह से, अवेयरनेस की वजह से। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की वो वाले देश जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उनमें सबसे पहला नंबर आता है चाइना का। तो अगर हम चाइना की बात करें फ्रेंड्स, 2010 में इसकी टोटल पॉपुलेशन 1341 मिलियन रिकॉर्ड की गई, और इसका जो डिकेडल ग्रोथ जो थी 2001 और 2010 के सेंसस के दौरान वो 5.43% थी। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन, इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, इसकी टोटल पॉपुलेशन 1.21 बिलियन रिकॉर्ड की गई। थर्ड नंबर पे यूएसए आता है, जिसकी पॉपुलेशन 308.7 मिलियन रिकॉर्ड की गई। इंडोनेशिया की बात करें जो फोर्थ नंबर पे आता है 237.6 मिलियन। उसके बाद ब्राज़ील नंबर 5th पे आता है, जैसे अब हमने पहले भी डिस्कस किया 190.7, और इंडिया ने जो पॉपुलेशन गेन की थी वो अराउंड 181 मिलियन के अराउंड थी, जो कि नियर अबाउट ब्राज़ील की टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की 184.8 मिलियन, बांग्लादेश की 164.4, नाइजीरिया की 158.3 मिलियन पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है, दूसरे नंबर पे इंडिया, फिर यूएसए के बाद इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया आता है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो टोटल वर्ल्ड की 100% पॉपुलेशन है, तो इसमें से इंडिया में 17.5% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ इंडिया में है, और हमारे पास वर्ल्ड का सरफेस एरिया कितना है, ओनली 2.4%। वहीं पे अगर हम यूएसए की बात करें, इन कंट्रास्ट टू इंडिया, द यूएसए अकाउंट्स 4.5% ऑफ पॉपुलेशन विद 7.2% ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ से हम ये भी असेस कर सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे लैंड जो है
उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड को देखा जाए, चाहे ऐसे सरफेस एरिया को देखा जाए, क्योंकि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो है वो डिक्लाइन होती जाती है एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज। उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि सबसे टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स। अब हम इंडिया में विद इन स्टेट्स की बात करेंगे कि जो इंडिया की स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है। वो टॉप 5 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स इंडिया की, सबसे पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आती है बिहार, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 19 करोड़ 95,81,477 है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है महाराष्ट्र 11 करोड़ 23,72,972 है। उसके बाद बिहार की 10 करोड़ 38,04,637 है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की है 9 करोड़ 13,47,736 और आंध्र प्रदेश 5th नंबर पे आता है जिसकी 846,655,33 पॉपुलेशन आती है। यानी कि नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आता है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे बिहार, देन वेस्ट बंगाल एंड देन आंध्र प्रदेश। इसी तरह से अगर हम 5 उन स्टेट्स की बात करें जिनकी पॉपुलेशन सबसे कम है, सबसे पहले नंबर आता है सिक्किम का, दूसरे नंबर पे मिज़ोरम, थर्ड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ नंबर पे गोवा और 5th नंबर पे नागालैंड। अगर हम सिक्किम की बात करें, सिक्किम की पॉपुलेशन सिर्फ 6,07,688 है, यानी कि बॉटम पे आता है सिक्किम और सेकंड नंबर पे आता है फ्रॉम बॉटम से मिज़ोरम जिसकी पॉपुलेशन 10,91,014 है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली की है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और उसके बाद पुडुचेरी की है, और सबसे कम पॉपुलेशन लक्षद्वीप की है जिसकी 64,429 है ओनली, और दमन एंड दीव की है उसके बाद 2,42,911। तो फ्रेंड्स ये आपने याद रखना है, मैक्सिमम और मिनिमम। उसी तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है कि डिकेटल ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स में रिकॉर्ड की गई। जैसे हमने इंडिया में देखा कि इंडिया में टोटल डिकेटल ग्रोथ 17.64% है, लेकिन अगर हम स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिकेटल ग्रोथ जो हुई है वो मेघालय में रिकॉर्ड की गई, यानी कि 27.82%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 25.92%, बिहार में 25.07%, हिमाचल प्रदेश में 23.71%, देन मिज़ोरम 22.78%, यानी कि सबसे ज़्यादा मेघालय, देन अरुणाचल, मेघालय अरुणाचल के बाद बिहार, हिमाचल, देन मिज़ोरम, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 5 स्टेट्स जिनमें सबसे कम डिकेडल ग्रोथ हुई पॉपुलेशन की, सबसे पहला नंबर आता है नागालैंड में। तो नागालैंड में बेसिकली नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रजिस्टर्ड की गई, यानी कि -0.47%, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये राइट फिगर्स नहीं है क्योंकि वहाँ पे बेसिकली माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट, डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो रजिस्टर्ड की गई। उसके बाद केरला हाईली एजुकेटेड स्टेट्स है, उसके बाद लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वहाँ का सेक्स रेशो अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी काफ़ी कंट्रोल में है और ओनली 4.86% है। फिर उसके बाद गोवा की बात करते हैं तो गोवा में 8.17 है, आंध्र प्रदेश में 11.1 है और उसके बाद सिक्किम में जो है वो 12.36 है। इसी तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बारे में कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो है वो रजिस्टर्ड किया गया दादरा एंड नगर हवेली में 55.5%, इसके बाद दमन एंड दीव में 53.54%, उसके बाद पुडुचेरी में 27.72%, देन नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है 20.96%, और उसके बाद चंडीगढ़ 17.1, अंडमान एंड निकोबार 6.68%, लक्षद्वीप 6.23% रिकॉर्ड की गई डिकेलर ग्रोथ। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेंसिटी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई डेंसिटी कहते हैं किसको हैं। तो डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रिसाइड करते हैं उसको बेसिकली डेंसिटी कहा जाता है। किसी भी एरिया में सपोज करो ये एक टोटल एरिया है, हो सकता है इस एरिया में 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम, A, B, C एंड D, और इनहेबिटेड जो है वो सिर्फ हाफ पोर्शन है और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 200 है।
और जब हम इसकी डेंसिटी निकालते हैं तो उस केस में हम इस सारे एरिया को इससे डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर हम इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितनी डेंसिटी जो है स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बनती है। उसी तरह से अगर हम इसमें बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो वो है हमारे पास 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। 382% पर स्क्वायर किलोमीटर ये पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की। वहीं पे अगर हम 2001 सेंसस की बात करें तो 325 थी। तो इसी तरह से अगर हम 5 मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स की बात करें इंडिया में तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है बिहार की 1102, वेस्ट बंगाल की उसके बाद 1029, उसके बाद केरला की आती है 859, उसके बाद उत्तर प्रदेश की आती है 828, देन हरियाणा की आती है 573। इसी तरह से 5 लीस्ट पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट जो हैं वो इंडिया की, जिनमें सबसे कम है। सबसे पहला नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, फिर आता है मिज़ोरम का। अरुणाचल प्रदेश 17 है, मिज़ोरम 52 है, सिक्किम जो है 86 है, 119 नागालैंड की है और मणिपुर की 122 है। इसी तरह से अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो दिल्ली रीजन की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके बाद चंडीगढ़ की है 9252, उसके बाद पुडुचेरी की है, दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी यूनियन टेरिटरी के अंदर किसकी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिटरेसी। सबसे पहले अगर हम लिटरेसी की बात करें एज पर सेंसस ऑफ इंडिया तो उसकी डेफिनेशन अगर देखें जो अ पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड अ सिंपल सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज कैन बी कंसिडर्ड अ लिटरेट। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो टोटल लिटरेसी रेट जो है इंडिया में 64.83 था 2001 में और उसमें मेल लिटरेसी रेट 75.26% था, फीमेल 53.67 था, जो कि राइज हुआ कहाँ तक 74.04% 2011 में। यानी कि अगर हम टोटलिटी में देखें तो 2001 और 11 के बीच में नियर अबाउट 10% लिटरेसी रेट हाइक हुआ। उसमें मेल जो है अब 82.14% रजिस्टर्ड किया गया और फीमेल 65.46%। वहीं पे अगर हम 5 स्टेट्स हैविंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट की देखें इंडिया में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला का 93.91, उसके बाद मिज़ोरम का आता है 91.58, फिर त्रिपुरा का आता है 87.75, देन गोवा का आता है 87.40, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का आता है 83.78। इसी तरह से अगर हम देखें 5 स्टेट्स जिसकी सबसे कम लिटरेसी रेट है उनमें नंबर 1 आता है बिहार 63.82, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है 66.95, उसके बाद राजस्थान 67.06, उसके बाद झारखंड 67.63, आंध्र प्रदेश 67.66 और जम्मू एंड कश्मीर 68.74। जम्मू एंड कश्मीर बॉटम 6 में अप्लाई करता है इन रिस्पेक्ट टू लिटरेसी इन इंडिया। वहीं पे अगर हम लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो लक्षद्वीप है 93.91%, दमन एंड दीव उसके दूसरे नंबर पे है 87.07%। इसी तरह से नेक्स्ट जो है पुडुचेरी 86.55, उसके बाद चंडीगढ़ 86.43, दिल्ली 86.34, अंडमान निकोबार 86.27 और दादरा एंड नगर हवेली का सबसे कम है यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप और दादरा एंड नगर हवेली सबसे कम। इसी तरह से अगर हम हाईएस्ट मेल लिटरेसी की बात करें तो वो केरला में है और फीमेल लिटरेसी भी केरला में है। मेल लिटरेसी 96.02% है, फीमेल लिटरेसी 91.98% है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। वहीं पे अगर हम मेल लिटरेसी बिहार की बात करें, बिहार हमने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि बिहार की सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो रजिस्टर्ड किया गया बिहार के अंदर। वहीं पे मेल लिटरेसी भी सबसे कम बिहार में है 73.39%। लेकिन अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें तो वो सबसे कम जो है वो राजस्थान में है 52.65%। टोटलिटी में बिहार है सबसे कम लिटरेसी रेट, लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो वो राजस्थान में है 52.65%। इसी तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स रेशो के बारे में। सबसे पहले when we talk about sex ratio can be defined as number of females per thousand males in the population। अगर हम सेक्स रेशो की बात करें तो इसका मतलब है कि हर 1000 मेल पॉपुलेशन के पीछे कितनी फीमेल पॉपुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, एरिया में, तो उसको हम सेक्स रेशो कहते हैं।
तो एज़ पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेक्स रेशो ऑफ इंडिया 940 है। तो सेक्स रेशो ऑफ इंडिया एज़ पर सेंसस 2001 जो था वो 933, यानी कि 7% जो है वो सेक्स रेशो बढ़ा है इन पर्टिकुलर डिकेड में 2001 से 11 तक। उसके बाद अगर हम सेक्स रेशो की बात करें इन कंटेक्स्ट टू वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो जिन स्टेट्स में है, सबसे पहला नंबर आता है केरला का 1084 है, फिर तमिलनाडु का आता है 995 है, आंध्र प्रदेश का आता है 992 है, छत्तीसगढ़ का आता है 991, देन मेघालय का आता है 989 का। इसके बाद वो स्टेट जिनका सेक्स रेशो सबसे कम है, सबसे पहला नंबर आता है हरियाणा का 877, जम्मू कश्मीर 883, सिक्किम 889, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स रेशो ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है यहाँ पे पुडुचेरी का 1037 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। दमन एंड दीव में सबसे कम है 618, और फिर सबसे कम है दमन एंड दीव के बाद 775 ये बॉटम टू यूनियन टेरिटरीज में आता है इन रिस्पेक्ट टू सेक्स रेशो है इंडिया। उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चाइल्ड सेक्स रेशो। चाइल्ड सेक्स रेशो भी नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, लेकिन विद इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6, तो उसको हम चाइल्ड सेक्स रेशो कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टॉप हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो जिन स्टेट्स की बात करें तो उनमें नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश 972, मिज़ोरम आता है 971, मेघालय का आता है 970, यानी कि हाईएस्ट टोटल चाइल्ड सेक्स रेशो केरला की ज़्यादा है और चाइल्ड सेक्स रेशो में अरुणाचल है। और उसके बाद अगर लोएस्ट सेक्स रेशो देखा जाए चाइल्ड सेक्स रेशो हरियाणा, तो उसमें भी हरियाणा ही है। अगर हम बात करते हैं सेक्स रेशो लोएस्ट, वो भी हरियाणा में है, और चाइल्ड सेक्स रेशो लोएस्ट वो भी हरियाणा में है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे पंजाब आता है 846, और तीसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर आता है 859 चाइल्ड सेक्स रेशो में। इसी तरह से अगर फ्रेंड्स अगर हम बात करें चाइल्ड सेक्स रेशो ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, अगर यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात करें चाइल्ड सेक्स रेशो में, तो सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशो है अंडमान निकोबार में 968, और सबसे कम है दिल्ली में 866। तो ये आपने याद रखना है। पुडुचेरी दूसरे नंबर पे आता है 967 है, दादरा एंड नगर हवेली 926 है, यानी कि आपने मेन याद रखना है सबसे ज़्यादा किस में है, अंडमान निकोबार में 968 है, और सबसे कम एनसीटी ऑफ दिल्ली में है जिसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 866 है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं रिलेटेड टू वेरियस पॉपुलेशन कंपोजिशन। जैसे शेड्यूल कास्ट की बात करें कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ पे हैं, कास्ट, यहाँ पे हम नंबर की बात नहीं कर रहे पॉपुलेशन नंबर की, हम कास्ट की बात करें कि सबसे ज़्यादा कास्ट जो है वेरियस टाइप्स ऑफ कास्ट जो है वो कहाँ पे हैं, तो कर्नाटका में है एज पर सेंसस 2011 101 जो है वो रजिस्टर्ड की गई है कास्ट। उसके बाद शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम टोटल नंबर की बात करें पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट में, सबसे पहला नंबर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा का आता है। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ पे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में 98, और सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ हिंदू सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, नागालैंड, मिज़ोरम और मेघालय में। इस तरह से हाईएस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो केरला में है, तमिलनाडु देन नागालैंड में। हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, वो सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में है। लेकिन नंबर्स की अगर हम बात करें पॉपुलेशन बुद्धिस्ट की, वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी में है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम अगर हम स्टेट्स की बात करें, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर एंड असम में है। लेकिन वहीं पे अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें नंबर्स में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम की कहाँ पे है, वो यूपी में है, देन वेस्ट बंगाल, देन बिहार में है। वो जैन परसेंटेज है जो है वो महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली में है, और जैन्स की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी में है। हाईएस्ट सिख परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है विद इन द स्टेट, अगर हम स्टेट्स की बात करें कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा, अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखते हैं सिख पॉपुलेशन की, तो पंजाब में परसेंटेज में ज़्यादा हैं, चंडीगढ़ और हरियाणा। लेकिन वहीं पे अगर हम नंबर्स में देखें तो सबसे ज़्यादा पंजाब में है, पंजाब के बाद है
पंजाब के बाद है हरियाणा और राजस्थान। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कंपोजिशन अगर इंडिया में टोटल पॉपुलेशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस रिलीजियस ग्रुप की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो हिंदू पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है 80.5%, मुस्लिम की 13.4% है, क्रिश्चियंस की 2.3% है, सिख्स की 1.9% है, बुद्धिस्ट की 0.8% है, जैन्स की 0.4% है, अदर्स की 0.6% है, तो एज पर सेंसस 2011। वहीं पे अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें फ्रेंड्स, अर्बनाइजेशन क्या है, इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल टू अर्बन एरियाज़। तो वहीं पे अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो एज पर सेंसस 2011, तो डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया की जो है वो है, दो क्राइटेरिया है यहाँ पे। एक तो है कि ऑल दोज प्लेसेस विद आ म्यूनिसिपैलिटी कारपोरेशन कैंटोनमेंट ए बोर्ड आर नोटिफाइड टोन एरिया कमेटी, इसको भी हम अर्बन एरिया कहेंगे। वेयर एज ऑल अदर प्लेसेस विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया दो में आते हैं, जैसे मिनिमम पॉपुलेशन जो है वो कम से कम 5000 चाहिए, और मेल पॉपुलेशन एट लीस्ट 75% नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में इंगेज्ड होने चाहिए, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कम से कम 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। अगर इनमें से अगर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया में वो आपका एरिया फॉल करता है तो इट मीन्स वो अर्बन एरिया में फॉल करता है। वहीं पे अगर हम फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं कि अर्बन इंडिया में सब अर्बन पॉपुलेशन कितनी परसेंट है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 31.16%। वहीं पे अगर हम हाईली अर्बनाइज्ड स्टेट्स की बात करें इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है परसेंटेज में गोवा में 62.17%, देन मिज़ोरम आता है 52.11, तमिलनाडु आता है उसके बाद 48.40, केरला आता है 47.70, महाराष्ट्र 45.22। वहीं पे अगर हम सबसे कम अर्बन स्टेट्स की बात करें इन परसेंटेज में, तो हिमाचल प्रदेश जो है इसकी सिर्फ 10.03% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में है, बाकी जितनी भी है वो सारी की सारी अबाउट 90% रूरल एरियाज़ में रिसाइड करती है। वहीं पे बिहार 11.29, असम 14.10, ओडिशा 16.69, मेघालय 20.07। वहीं पे अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कौन सी स्टेट्स में है, पहले हमने अर्बन पॉपुलेशन की इन रिस्पेक्ट टू परसेंटेज की, अगर टोटल पॉपुलेशन 100 है गोवा में तो उसकी 62.17% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज़ में रिसाइड करती है। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तो ये आपने याद रखना है। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अर्बन पॉपुलेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जब यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है दिल्ली में 97.5%, फिर चंडीगढ़ में 95.25%, वहीं पे लक्षद्वीप 78.07%, और सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन जो है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड में 37.7%, वहीं पे दमन एंड दीव की है 58.43, दादरा एंड नगर हवेली की भी सेम है, और पुडुचेरी में 68.33%। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम लिस्ट ऑफ सिटीज़ हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। ये आपने याद रखना है क्योंकि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई इनका काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको सीक्वेंस में करने के लिए बोला जाता है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई होगा, डिसेंडिंग में होगा मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई होगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट इसके बाद की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिस सिटी की है वो बेंगलोर है, उसके बाद हैदराबाद है, उसके बाद अहमदाबाद है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आने वाले कमी लेक्चर में जो है आपका एक इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर, और ये जो आज का हमारा टॉपिक हुआ सेंसस ऑफ इंडिया के ऊपर टेस्ट सीरीज़ एक टेस्ट सीरीज़ होगा। और उससे पहले अगर हम बात करें आज का हमने डिस्कस किया कि सेंसस किसको कहा जाता है, सेंसस कितने सालों के बाद होता है, मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ग्रेड डिवाइडिंग ईयर जो है वो डेमोग्राफिक हिस्ट्री में कौन से ईयर को कहा जाता है इंडिया में। उसके बाद हमने डिस्कस किया सेक्स रेशो का क्या स्टेटस है इंडिया में,
लिटरेसी रेट का क्या स्टेटस है, डेंसिटी का क्या स्टेटस है, अर्बन सिस्टम का क्या स्टेटस है, तो ये आपने याद रखना है। बेसिकली टॉप और बॉटम आपने मेन याद रखना है। तो इसके साथ